हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SR UPBSC क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पहला पेपर यहाँ पर फ्री करा रहे हैं, तो आप लोग सारी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है जो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, तो उन्हें आप जरूर देखें। और एक प्लेलिस्ट में जो सीरियल बना हुआ है सिलेबस से लेकर के जब तक आपका पेपर चलेगा और लास्ट वीडियो जब रहेगा, तो वहां तक का जो सफर रहेगा, इसमें हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 8 की 8 यूनिट हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में समझा था, फिर हमने नेक्स्ट क्लास में वाटर के बारे में समझ लिया था कि पानी आखिर में किस तरीके से इसेंशियल होता है पौधों के लिए। और आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है जल विभव, यानी कि वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें या जल विभव की बात करें, तो ये क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में हमें समझना है। अच्छा, इसे समझें इससे पहले आप लोग देखिए, यहां पर लिखा है कि वाटर पोटेंशियल जो शब्द है, ये सबसे पहले टेलर और स्लेटर ने 1960 में दिया था। याद रखिएगा, यानी कि वाटर पोटेंशियल बोले तो जल विभव जो नाम है वो किसने दिया बेटा? टेलर ने और स्लेटर ने दिया था। कब? 1960 में। देखिए, लिखा हुआ है कि जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं और अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है। चाहे वह हम पादप की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें, तो इन सभी को बेटा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्वतंत्र एनर्जी की आवश्यकता होती है। फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, राइट। देखिए, थर्मोडायनेमिक के अनुसार, जो थर्मोडायनेमिक है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो फ्री एनर्जी है ये किसी भी सिस्टम की वर्क करने की क्षमता को दर्शाती है। यानी कि जो स्वतंत्र एनर्जी है ये किसी भी सिस्टम, चाहे वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो या आप प्लांट सिस्टम की बात कर लो, एनिमल सिस्टम की बात कर लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो, इन सभी के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए ये फ्री एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होती है, एसेंशियल होती है। ठीक है, और ये दर्शाती है कि जो सिस्टम है वो किस लेवल का चल रहा है। और हर कंपोनेंट अपनी फ्री एनर्जी प्रोसेस करता है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि हर एक कंपोनेंट क्या है बेटा? एक फ्री एनर्जी को प्रोसेस करता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करने में सक्षम होती है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर, जो एक टेम्परेचर एक निहित टेम्परेचर होगा, उस निहित टेम्परेचर पर, उस ताप पर वो एक्टिविटीज होती है। अब वाटर पोटेंशियल जिसे हम लोग बेटा साइन के द्वारा क्या करते हैं बेटा? साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप त्रिशूल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं साइन। ये एक साइन है जिसको वाटर पोटेंशियल के थ्रू हम क्या करते हैं? वाटर पोटेंशियल को हम क्या करते हैं? सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहीं पर भी आप देखेंगे अगर इस तरीके से लिखा हो साइन W, तो इसका मतलब हो गया कि वाटर पोटेंशियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? वाटर पोटेंशियल। ये बात याद रखिएगा। थ्योरी से ही हम पूरी की क्लास समझने का प्रयास करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे, आप समझने का प्रयास करना। तो वाटर पोटेंशियल जिसे साइंस से प्रदर्शित किया जाता है, यह पानी की पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है। अब आप सभी जानते हो कि जो वाटर है, जो पानी है, इसमें एक फ्री एनर्जी पाई जाती है और वो फ्री एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी के रूप में जानी जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा उसके अंदर रहती है, और उस ऊर्जा के कारण जो वाटर के पार्टिकल या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं बेटा? मूव करते रहते हैं, है ना। पानी में हमेशा वाटर क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? मूव करता रहता है। याद रखना इस बात को। आप अगर ये देख रहे हो कि ये बोतल है, इस बोतल में ये पानी जो है यहां पर ऐसे एकदम ठहरा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे यहां पर पिन चुभोगे, पानी बाहर निकलना शुरू कर देगा। और ये पानी बाहर निकलेगा किसकी वजह से? पानी में एक स्पेशल टाइप की पाई जाने वाली एनर्जी की वजह से। ये एनर्जी कहां से है भैया? पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से पाई जा रही है, और ये फ्री एनर्जी है। हर किसी के अंदर इस टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, हर किसी के अंदर। तो पानी में भी क्या है बेटा? ये इस टाइप का एनर्जी पाया जा रहा है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं, है ना। इसे वाटर मॉलिक्यूल की वह टेंडेंसी भी माना जाता है जिसके कारण वे एक सिस्टम को छोड़कर बाहर की ओर जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या कहा गया है? यानी कि ये एक ऐसी फ्री एनर्जी मानी जा रही है जो एक सिस्टम को छोड़ करके उससे बाहर भी जा सकता है। ठीक है, पानी की एनर्जी मानी जा रही है।
देखिए लिखा हुआ है कि प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर पोटेंशियल का जो उपयोग होता है यह बताने के लिए किया जाता है कि वाटर किस दिशा में, जैसे कि हम बात करते हैं जैसे सॉइल से रूट की तरफ, रूट से बेटा स्टेम की तरफ, स्टेम से लीव की तरफ, और लीव से कहां पर, एटमॉस्फेयर की ओर मूव करेगा, है ना। तो वाटर किधर मूव करेगा, ये आगे थोड़ा सा इसका वही कॉपी हो गया है, उसको आप लोग इस तरीके से काट दीजिएगा, है ना। तो मूव करेगा। अब आपको देखिए, अब ये वाटर पोटेंशियल तय कर रहा है ना, कौन बता रहा है, जल विभव बता रहा है कि पानी कहां से कहां मूव करेगा, है ना। पानी कहां से कहां मूव करेगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें तो आप समझिए कि ये सॉइल है, राइट, और ये हमारा सूट सिस्टम है, और ये मान लो हमारा रूट सिस्टम है। क्या बेटा, रूट सिस्टम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, है ना, पानी कहां से कहां मूव करेगा। मैं ऐसे ऐसे बनाने का प्रयास करता हूं। तो देखो भाई, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। अभी जब मैं आगे बहुत सारे ये प्रोसेस पढ़ाऊंगा, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है ना, इम्बाबिशन क्या होता है, वो आगे चर्चा करेंगे। बट अभी समझिए पानी कैसे जा रहा है, जल विभव कैसे काम कर रहा है। अब आपको पता है रूट कहां होती है, सॉइल में होती है। तो सॉइल में क्या है बेटा, वाटर है, और वाटर कितने प्रकार का है मैं आपको बता ही चुका हूं। तो पानी यहां से कहां आएगा, रूट में आएगा, रूट से पानी जाएगा सूट में, सूट मतलब सूट सिस्टम में बोले तो स्टेम में जाएगा, स्टेम से पिटियोल में, और पिटियोल से इसकी लीफ में। कहां जाएगा, लीफ में। ये मान लो स्टेम है ना, ये क्या है बेटा, रूट है। तो रूट से कहां जा रहा है बेटा, स्टेम, स्टेम से कहां जा रहा है बेटा, लीफ में, और लीफ से कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में। वातावरण में क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया ट्रांसपिरेशन हो रहा है। किसके कारण जा रहा है बेटा, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, है ना, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, पानी यहां से बाहर मूव कर रहा है, निकल रहा है। तो ये जो कंडीशन, ये जो अप्लाई हुआ है कि पानी यहां से यहां पहुंच रहा है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है बेटा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। आप कोई भी चीज डालते हो, पानी कहां जाता है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। बट पानी यहां पर आप देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। किसकी मदद से बेटा, जाइलम की मदद से। किसकी मदद से, जाइलम की मदद से। और जाइलम में ये जाइलम, और दूसरी बात वाटर पोटेंशियल, जल विभव की वजह से, है ना, वाटर पोटेंशियल की वजह से क्या है, पानी ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, पानी जो होता है ये हमेशा हमेशा कहां से कहां बेटा, हाई कंसेंट्रेशन से हाई वाटर पोटेंशियल यानी कि कम निगेटिव से, हाई वाटर पोटेंशियल कम निगेटिव से लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब ज्यादा निगेटिव की ओर जाता है। कम निगेटिव कहने का मतलब समझते हो, जहां पर पानी अथाह फॉर्म में पाया जाए, उसके अंदर किसी प्रकार का सॉलिड पार्टिकल नहीं है। जो खाली पानी है ना, जैसे इस बोतल में जो पानी भरा हुआ है ये न्यूट्रल है, इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, है ना। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, वाटर हायर पोटेंशियल। तो कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, सॉरी, यहां पर मैं वाटर पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। तो वाटर पोटेंशियल हाई है क्योंकि ये कम नेगेटिव है। कम नेगेटिव कहने का मतलब यानी इसमें किसी भी टाइप का सॉलिड पार्टिकल नहीं मिला हुआ है। ठीक है, दो स्थानों के बीच वाटर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है ये दर्शाता है कि वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितनी एनर्जी यानी कि वर्क के लिए, है ना, आवश्यकता होगी। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी ये दर्शाता है कौन, ये दर्शा रहा है बेटा उसमें पाई जाने वाली वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस। ये दर्शाता है ना, ये दो वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस दर्शा रहा है कि उनके बीच में है ना, उनके बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस ऑस्मोसिस में जो वाटर मूवमेंट भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। जैसे वाटर पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो वाटर पोटेंशियल में हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करेगा। तो ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा बेटा, वाटर पार्टिकल मूव करेगा। जिधर ज्यादा पानी होगा वहां से कम जहां पर पानी होगा वहां पर जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में वाटर मूवमेंट भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है, जहां ड्राइविंग फोर्स दोनों तरफ से या ड्राइविंग फोर्स दोनों तरफ के फ्री एनर्जी डिफरेंस होती है। अब यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है, जैसे मान लो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि लाइक मान लो एक बीकर है,
इस बीकर में हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया और यहां पर हमने पानी के पार्टिकल्स डाले। मान लो यहां पर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, मतलब समझने का मैं बता रहा हूं। वैसे तो पानी के मॉलिक्यूल्स को आप कैरी थोड़ी कर सकते हो, 2 4 6 2 8 2 10 है। और यहां पर मान लो केवल और केवल कितने बेटा, 2 2 4 1 5 1 6 पार्टिकल हैं। तो पानी कहां ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, या मान लो यहां पर 1 लीटर पानी है। यहां पर कितना है बेटा? 1 लीटर पानी है। और यहां पर आप मान लो हाफ लीटर पानी है ना, हाफ लीटर वाटर है। तो पानी कहां ज्यादा है? अरे सर यहां ज्यादा है और यहां बेटा क्या है? कम है। अब पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? क्योंकि जो एक इक्विलिब्रियम में एक बीकर में ही रखे गए हैं, बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यहां पर थोड़ा सा हिसाब बढ़ाया गया है। तो पानी क्या होगा? यहां से हाई कंसंट्रेशन से, हाई से पानी क्या होगा? हाई से लो की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? हाई से लो की तरफ मूव करेगा, सीधी सी बात है। अब अगर मान लो कि हमने क्या किया, इस 1 लीटर पानी में हमने 1 kg क्या डाल दिया बेटा? चीनी डाल दी। 1 किलो चीनी डाल दी। तो 1 किलो चीनी अगर हमने डाली तो लेट सपोज मान लो हमने 1 किलो चीनी यहां पर डाल दी, तो इस चीनी को घोलने के लिए, इस चीनी को घोलने के लिए आधे लीटर से ज्यादा पानी लग गया। मान लो 2 4 6 ये वाटर पार्टिकल्स यहां से आए और इसको घोलने में लगने लगे। तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4, यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं पानी की, और यहां पर केवल कितना था? 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल है। अब बताओ पानी कहां ज्यादा है? पानी इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर पानी इस साइड में ज्यादा है। पानी की बात हो रही है बेटा, पानी किधर ज्यादा है? पानी इधर ज्यादा है, क्योंकि यहां तो 4 मॉलिक्यूल है पानी के, यहां पर 6 मॉलिक्यूल पानी के हैं। तो अब पानी कहां से कहां मूव करेगा बताओ भैया? अब पानी मूव करेगा इस साइड से इस साइड में, क्योंकि यहां पर लो कंसंट्रेशन हो गया, लो कंसंट्रेशन है और यहां पर हाई कंसंट्रेशन है। तो पानी पृथ्वी में ज्यादा रहता है ना, पानी सॉइल में ज्यादा है और ऊपर कम है, तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है। आगे मैं बहुत सारा प्रोसेस पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम वाटर पोटेंशियल पे रहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल को प्रेशर के टर्म्स में, है ना, मेजर किया जाता है। किसमें बेटा मेजर किया जाता है? प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? पास्कल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? पास्कल होती है। और 1 मेगा पास्कल की अगर आप बात करते हैं तो 1 मेगा पास्कल 10 बार्स के बराबर होता है। अब मैंने क्या बताया? वाटर पोटेंशियल मानी जल विभव को हम लोग प्रेशर में मेजर करते हैं। प्रेशर मतलब दबाव, दाब, है ना, दाब पे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और दाब का जो यहां पर यूनिट है वो पास्कल से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? पास्कल से। और 1 पास्कल यहां पर बताया गया, 1 मेगा पास्कल यहां पर बताया गया है कि वो कितना है बेटा? 10 बार्स के बराबर होता है। और 1 बार जो होता है वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 0.987 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर के क्या होता है बेटा? बराबर होता है, यानी 0.987 इसका एक्चुअल रीडिंग होता है, के बराबर होता है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, मैंने बोला था ना, ये सिंबल याद कर लेना। ऐसे अगर लिखा हो साइन डब्ल्यू तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वाटर पोटेंशियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है बेटा? साइन डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल। ठीक है, प्योर वाटर का जो साइन और डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल है वो कैसा होता है? हमेशा 0 रहेगा। तो प्योर वाटर, शुद्ध जल जिसमें किसी प्रकार का कोई सॉल्यूट या मिक्सचर नहीं है, उसका जो प्रेशर जो रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, प्योर वाटर का जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? निगेटिव रहेगा, मतलब 0 रहेगा, है ना, न्यूट्रल रहेगा, सॉरी, होता है। और यह मैक्सिमम वैल्यू मानी जाती है। 0 जो है वो वाटर पोटेंशियल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इसके नीचे जाएंगे, है ना, तो नेगेटिव में जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की उपस्थिति के कारण उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से कम होता है। समझो,
क्या कह रहा है, किसी भी सॉल्यूशन में, यानी कि अगर अपन लोग किसकी बात करें बेटा, एक विलियन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, जाहिर सी बात उसमें पानी और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें सॉल्यूट की उपस्थिति के कारण, अब सॉल्यूट पानी के अंदर पाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हमेशा प्योर वाटर से, जो प्योर वाटर है उससे क्या रहता है बेटा, कम रहता है, नेगेटिव रहता है। यानी कि प्योर वाटर जो जीरो है ना, प्योर वाटर जो जीरो है ये अब आ जाएगा नेगेटिव में। दैट मीन्स -1, -2, -3 इस टाइप से, -1, -2, -3, -4 इस टाइप से। कितना उसका कंसंट्रेशन लो हो रहा है, मतलब कितना सॉल्यूट पार्टिकल, कितना विलियन गाढ़ा है, सीधी बात, विलियन कितना गाढ़ा है ना, वो जितना गाढ़ा होगा उतना वो वाटर पोटेंशियल क्या होगा उसका बेटा, नेगेटिव में जाएगा। वाटर पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी है। वाटर पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में, तो ये एक प्रकार की रिलेटिव क्वांटिटी होती है जिसे किसी गिवन सॉल्यूशन की पोटेंशियल और उसी सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड स्टेट की पोटेंशियल के अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या कह रहा है भाई, ये एक प्रकार की ऐसी रिलेटिव क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की पोटेंशियल, उसकी क्षमता कितनी है ना, उसका विभव क्या है, और उसी सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड स्टेट, उसका क्या लेवल है ना, इसकी पोटेंशियल के अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है कि ये क्या अंतर आ रहा है ना, उस लेवल पे हम लोग व्यक्त करते हैं। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो वाटर पोटेंशियल 0, और बाकी सभी सॉल्यूशन का, जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल मतलब कम नेगेटिव, यानी कि कम सॉल्यूशन, वहां पर कम सॉल्यूट पार्टिकल पाया जा रहा है पानी में, वहां से हाई सॉल्यूट पार्टिकल की तरफ मूव करेगा, सीधी सी बात है। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, बट ऊपर से नहीं जाने देना है, अभी क्लियर करता हूं। तो मैंने क्या बताया, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है, बाकी सभी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। इस बात को हम थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। अगर हम प्योर वाटर की बात करें बेटा, तो प्योर जो वाटर होता है इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कैसा होता है, 0 होता है। और वहीं अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसकी बात करें बेटा, सॉल्यूशन बोले तो विलियन की बात करें, इसको समझने का प्रयास करना, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा, है ना, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। और सॉल्यूशन वाले को हम लोग ऐसे भी करते, मतलब हम इसके वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्यूशन, हम क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव। वाटर सॉल्यूशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब ज्यादा नेगेटिव की ओर जाता है। क्या कहने का मतलब, मैंने बताया जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई से, किधर से बेटा, हाई से लो की तरफ जाता है। अब हाई है तो कैसा होगा, देखो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल मतलब कम नेगेटिव से, हाई है तो ये कम नेगेटिव होगा, है ना, लेस नेगेटिव। और लो है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हाई नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर पानी की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही बेटा, समझना, यहां पर पानी की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहां पर सॉल्यूशन की बात हो रही है। यानी कि वाटर पोटेंशियल हाई है ना, वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। बोले तो अगर मैं आपसे कहूं कि पानी कहां से कहां जा रहा है, मान लो एक ये सॉल्यूशन है, मैंने यहां पर लिख देना, मान लो एक सॉल्यूशन है ए, है ना, नाम दे देते हैं, और ये बेटा सॉल्यूशन है बी। अब थोड़ा बताना हमको, आप अपने आप ही बताना पानी कहां से कहां जाएगा। सॉल्यूशन बी है, मैंने बोला कि कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाता है। मान लो यहां पर 10 मॉलिक्यूल हैं पानी के, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं ऐसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या लीटर में आप ले लो, 10 लीटर पानी है यहां पे, है ना। चलो मैं आपकी बात कर देता हूं भाई, यहां पे मैंने मान लिया 10 लीटर पानी है, ठीक है। तो जब प्योर पानी होगा, कैसा होगा बेटा, प्योर पानी, अगर ये मान लो प्योर वाटर है तो ये कैसा होगा बेटा, इसका जो नेगेटिव होगा वो कैसा होगा, कम नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है 0 ही होगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, 0 होगा, इसका वाटर पोटेंशियल 0 होगा, सिंपल सी बात है।
मान लो इस वाले सॉल्यूशन में, अच्छा मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो मैं चलो सॉल्यूशन लिखता हूं। मान लो बेटा इसमें 10 लीटर पानी है और 1 किलोग्राम चीनी है। ओहो, अब सॉल्यूशन की बात हो गई ना पक्की, अभी तक कंफ्यूजन हो रहा था, अब तो नहीं कंफ्यूज होगे। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो चीनी पड़ा हुआ है। 10 लीटर पानी में 1 किलो चीनी, समझो बात को। तो इसका जो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, इसका वाटर पोटेंशियल हम लिख सकते हैं कम नेगेटिव होगा, कम नेगेटिव होगा, है ना। अब एक सॉल्यूशन बी है जिसमें भी 10 लीटर ही पानी है लेकिन इसमें 5 किलोग्राम चीनी पड़ी है। 5 किलोग्राम चीनी पड़ी। अरे यार आप खुद बताओ, एक गिलास में आप 3 चम्मच चीनी घोल के पियो और एक गिलास में आप 1 चम्मच चीनी घोल के पियो, तो ज्यादा मीठा कौन होगा? 3 चम्मच चीनी वाला। सीधी सी बात है भैया, यहां पर भी वही अप्लाई हो रहा है कि कम नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव। दैट मीन्स 10 लीटर पानी में 1 किलो चीनी तो कम ही नेगेटिव होगा ना, और 10 लीटर पानी में 5 किलो चीनी, बताओ भैया नेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो यहां पर जो वाटर पोटेंशियल होगा ये ज्यादा नेगेटिव होगा, हम ऐसे मानते हैं ज्यादा नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चा यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल कम है और यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। अरे ऑब्वियस सी बात है, 1 किलो कम होता है 5 किलो ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। अब देखो मैंने कहा कम सॉल्यूट पार्टिकल तो वाटर पोटेंशियल कम नेगेटिव, ऐसे याद रखो। कम सॉल्यूट पार्टिकल तो वाटर पोटेंशियल कम नेगेटिव, ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव। अब पानी कहां से कहां जा रहा है बेटा? कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ। मैंने ये तो बताया हाई नेगेटिव, हाई से लो की तरफ, मतलब कम नेगेटिव। या तो पानी कहां से कहां जा रहा है, ऐसे समझो। हाई, आप ऐसे समझ लो, हाई वाटर पोटेंशियल से, ऐसे लिख लो, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, ऐसे सही है, ठीक है। लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, या कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा बेटा? ए से बी की तरफ मूव करेगा। कहां से कहां मूव करेगा? ए से बी, क्योंकि यहां पर ज्यादा पानी है, यहां पर कम पानी है, और ये तब तक फ्लो होता रहता है, डिफ्यूजन वाला यहां पर प्रोसेस आ जाएगा, तब तक फ्लो होते रहेंगे ये मॉलिक्यूल जब तक इनका नेट फ्लो जीरो नहीं हो जाता। क्या नहीं जीरो हो जाता बेटा? नेट फ्लो जीरो नहीं हो जाता, इस बात को याद रखना मेरे हीरो, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में कौन कौन से घटक होते हैं या कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, वाटर पोटेंशियल मुख्यतः 3 फैक्टर से प्रभावित होता है। 3 कारक ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे प्रभावित होता है। एक तो वाटर पोटेंशियल होता है, दूसरा सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, तीसरा प्रेशर पोटेंशियल होता है, चौथा बेटा यहां पर एक और मैंने लिख दिया है जिसको कहते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल। ये सब सिंबल हैं, इन सिंबल से आपको नाम याद रखना है। चलो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है अपन जानते हैं, वाटर पोटेंशियल पढ़ लिया। अब वाटर पोटेंशियल प्रभावित किससे हो रहा है? सॉलिड पार्टिकल। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पार्टिकल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल। क्या होता है समझो। सॉलिड पार्टिकल की अगर अपन लोग बात करते हैं, सॉलिड पार्टिकल की बात करते हैं तो इसको हम लोग साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। सॉल्यूट जो होता है वो वाटर की फ्री एनर्जी को कम कर देते हैं। सॉलिड पार्टिकल वाटर की फ्री एनर्जी को कम करते हैं। मेरे लाल, अगर इस बोतल के अंदर जो पानी है इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो क्या पानी जिस तरीके से अभी पिन चुबाओगे उस लेवल का निकलेगा, या जब सॉल्यूशन बढ़ जाएगा उस लेवल का निकलेगा? दैट मीन्स अगर आप इस 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी घोलेंगे तो क्या वो शरबत रहेगा? नहीं, वो कैसा हो जाएगा बेटा? सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। सॉलिड बोले तो वाटर अब मूव नहीं कर पा रहा है बिकॉज इस वाटर का काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया है। समझ पा रहे हो बात को? इस वाटर का काइनेटिक एनर्जी खत्म। अब जाहिर सी बात है आपके बॉडी की सारी एनर्जी निकाल दें। कैसे निकालेंगे? निकालने का एक ही तरीका है, सुबह से लेकर शाम तक खेत में तुमसे हल जुतवाते हैं।
बताओ मेरे भाई, शाम को जब आप घर पे आओगे तो क्या आपके अंदर इतनी तथा रहेगी कि आप कोई काम कर पाओ? अभी एक वो बच्चा जो बड़ा चंचल मैं से खेलता है, क्यों? क्योंकि वो सो चुका है। अगर उसे आप रात भर जगा के रखो भाई साहब, सुबह ये कहोगे कि क्या मातम छाया हुआ, क्या बच्चा खेल ही नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी रिकवरी नहीं हुआ, वो रिस्टोर ही नहीं कर पाया अपने आप को, सो नहीं पाया। तो वही बात यहां पर आ रही है, क्या आ रही है कि सॉल्यूट पोटेंशियल से वाटर पोटेंशियल प्रभावित होगा। मतलब जिधर ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, जिधर हाई सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल से वाटर उधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। सॉल्यूट वाटर की फ्री एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होगा हमेशा और हमेशा के लिए, यह नेगेटिविटी को ही प्रूव करेगा। दूसरा, प्रेशर पोटेंशियल। यह भी बताया गया है कि पानी प्रेशर, वाटर पोटेंशियल पर अगर आप प्रेशर जनरेट करते हो तो पानी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या करा है, इसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहा जाता है, क्योंकि पानी में लगाने वाला बल क्या कहलाता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या कहते हैं बेटा? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जैसे आप एक प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल के बाहर क्या पाई जाती है बेटा? सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के ठीक नीचे क्या रहता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अब इसके सेंटर में या कहीं पर भी न्यूक्लियस रहता है। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो। जब इस सेल के अंदर पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, मैंने बोला भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी इस सेल के अंदर आता जाएगा, तब क्या होगा कि जो वाटर पार्टिकल होगा, है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ये क्या करेंगे बेटा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे भैया। जैसे आप छुआरे की बात करो, है ना, या बादाम की बात करो, जब उसको पानी में डाल देते हो तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर एंटर कर रहा है और एक लेवल तक करता है। जब वो एंटर करेगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फूलने का प्रयास करेगा, निकलने का प्रयास करेगी। ये निकलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है। तो मेरे भाई, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब इस सेल वॉल पर क्या जनरेट करेगी? प्रेशर जनरेट करेगी, दाब को उत्पन्न करेगी। उसी को हम कहते हैं क्या बेटा? टर्गर प्रेशर, या इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बिकॉज पानी के द्वारा जो लगाया गया बल, पानी के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, उसी को तो हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। सी बात है, इसी को ही बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं। अच्छा, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है या प्रेशर पोटेंशियल होता है, सॉरी, प्योर वाटर का जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो ओपन बीकर में 0 होता है। ओपन बीकर, अगर आप खुली हुए बर्तन में बीकर में पानी को डालते हैं तो वो 0 रहेगा, है ना। प्रेशर पोटेंशियल कैसा रहता है? 0 रहता है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से, अब जैसे ही ओपन बीकर पे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना शुरू करोगे, एक बीकर में पानी भरो, अब उसको नॉर्मल छोड़ दो तो प्रेशर पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन अब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो एक्सटर्नली बाहर से अगर जब हम प्रेशर लगाते हैं या बढ़ाते हैं तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है और वाटर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, और वाटर का जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि वो अब नेगेटिव होने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया ना प्रेशर पोटेंशियल क्या है। इसके साथ साथ बेटा एक आता है ग्रेविटी पोटेंशियल, जिसको साइन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रेविटी का इफेक्ट है। ये क्या बेटा? ग्रेविटी का इफेक्ट है। ग्रेविटी के कारण मैंने बताया ना शुरुआत में, पानी सॉइल में आता है तो कुछ ऐसा पानी होता है जो पानी धरती के अंदर चला जाता है ना, तो वो फ्री है, राइट, वो ग्रेविटी के कारण चला गया। तो यह ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और वाटर कॉलम की ऊंचाई पर डिपेंड करता है, और जो वाटर कॉलम है उनकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है। अगर वर्टिकल हाइट 5 मीटर से कम है, जो वर्टिकल हाइट है वो 5 मीटर से कम है, तो ग्रेविटी पोटेंशियल को निग्लिजिबल माना जाता है। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोई एक प्लांट है, इसकी प्लांट का मान लो रूट 5 मीटर तक नीचे नहीं है ना, और ये 5 मीटर के नीचे नीचे पानी है, तो ये पानी कूद के थोड़ी ना आएगा ऊपर मुझे ले लो, नहीं,
जो रूट एब्जॉर्ब करेगा वही वाटर जो है ना प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा। सीधी सी बात है। तो ये निग्लिजिबल है, इसका कोई मतलब नहीं, पानी बेकार है। प्लांट सेल में प्रैक्टिकली वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को माना जाता है। अच्छा, साईं जी यहां पर आया भी तो था, बट ग्रेविटी पोटेंशियल इतना रिक्वायर्ड नहीं है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसलिए हम इसको यहां पर निगलेक्ट करेंगे, इसको हम यहां पर पढ़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा ही पोर्शन लिखा, बट ग्रेविटी पोटेंशियल भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्लांट सेल के केस में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। यही दो फैक्टर ऐसे हैं जो पानी जो है ना सॉइल से लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आया बेटा ये बात? तो कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मेनली होते हैं, तीसरा भी हमने बताया ग्रेविटी पोटेंशियल। अच्छा, बिहेवियर ऑफ वाटर पोटेंशियल इन सेल। सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल का क्या बिहेवियर रहता है, इस बारे में एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, समझाइए, है ना। तो देख लो भाई क्या होता है बिहेवियर। भाई देखिए लिखा हुआ है, जब पानी सेल में बाहर से प्रवेश करता है, पानी सेल के अंदर बाहर से प्रवेश करता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मैंने क्या बताया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाता है। इससे सेल का जो टोटल वाटर पोटेंशियल होता है वो भी बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, बढ़ेगा जो टोटल वाटर पोटेंशियल है। और अंदर और बाहर जो वाटर पोटेंशियल का अंतर है ना, डेल्टा साइन डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अंदर बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। इसके विपरीत जब सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अभी क्या था, पानी पानी की बात हो रहा था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब पानी बहुत ज्यादा बरस गया, आप किसी पौधे में गमले में धड़ा पानी डालिए तो उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक, उसकी रूट में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेफिनेटली जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो पानी ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा होता है और गटेशन भी होने लगता है ना। ये आगे दोनों प्रोसेस में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड पार्टिकल की, तो जब सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मैंने क्या बताया, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो बेटा क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। सॉलिड पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। और टोटल वाटर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, घट जाता है। टोटल जो वाटर पोटेंशियल है वो घट जाएगा, तो फिर पानी कहां से कहां जाएगा, रूट से लीफ की तरफ और सॉइल से रूट की तरफ, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है, वाटर मूवमेंट हमेशा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण होता है ना। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो लगता है उसके कारण होता है। अगर सेल पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए तो सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। पानी क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है। अगर रूट में आप प्रेशर जनरेट करेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर आ जाता है, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा रहेगा, राइट, सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा यहां पर वाटर पोटेंशियल घटता रहेगा। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, जीरो होता है। सॉल्यूट ऐड करने पर जो वाटर पोटेंशियल है वो घटकर यानी कि नेगेटिव हो जाता है ना, उतना ज्यादा नेगेटिव होता रहेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ पानी जाएगा। अच्छा, नेगेटिविटी की बात करें, वाटर देखो यार, अगर नेगेटिविटी सॉल्यूट पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल पे नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो जहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा वहां से पानी हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का इफेक्ट सॉल्यूट की विपरीत होता है। जो प्रेशर है इसका इफेक्ट बिल्कुल सॉल्यूट के एकदम अगेंस्ट होता है। प्रेशर बढ़ने पर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता है और सॉल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ जाता है और वाटर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल पर ही हो रहा है, इस बात को याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल पर ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है ना वो भी इसी पर ही होती है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, कुछ खास पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है जो आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम लोग वाटर पोटेंशियल की बात करें
तो वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी या उनकी मूवमेंट टेंडेंसी को दर्शाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है या वाटर मॉलिक्यूल का जो टेंडेंसी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल के तहत। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? तो इसे साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे आने वाले टाइम में जब मैं आपको कुछ खास चीजें बताऊंगा तो वहां पर इन सब का बहुत बहुत जिक्र होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट हो गया, किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, तो वहां पर आपको दिखना पड़ेगा और ये सिंबल ही आपको याद रखने हैं। तो साइन से हम क्या करते हैं? वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट बेटा पास्कल होता है, इस बात को याद रखिएगा। यूनिट क्या होता है बेटा? पास्कल होता है। और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है। 0 क्या है? वाटर पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू है। दैट मीन्स अगर 0 वाटर पोटेंशियल है तो वो वाटर प्योर होगा। मैंने क्या बोला? अगर 0 वाटर पोटेंशियल है तो वाटर प्योर होगा, इस बात को याद रखना। और सभी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है, सभी सॉल्यूशन मतलब विलेन, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल पाया जा रहा है, तो सभी सॉल्यूशन, सभी विलेनों का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और वाटर हमेशा हाइयर वाटर पोटेंशियल बोले तो कम नेगेटिव, कम गाढ़ा, ऐसे बोल सकते हो, कम गाढ़े, कम नेगेटिव, कम सॉलिड पार्टिकल, है ना, ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल, कुछ भी आप कह सकते हो। तो वाटर हमेशा हाइयर वाटर पोटेंशियल बोले तो कम नेगेटिव से लोअर वाटर पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव की ओर मूव करता है। तो हाइयर कहने का मतलब मैंने अभी बताया सॉलिड पार्टिकल जिसमें कम हो, और सॉरी लोअर कहने का मतलब क्या है कि जहां पर सॉलिड पार्टिकल कम हो, और हाइयर कहने का मतलब क्या है? जहां पर सॉलिड पार्टिकल ज्यादा हो। तो लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब ज्यादा नेगेटिव, लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब ज्यादा नेगेटिव की तरफ, और हाइयर वाटर पोटेंशियल मतलब कम नेगेटिव से। सही बात है, मैं थोड़ा गलत बोल गया, सॉरी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर इस पॉइंट को। देखिए मैंने क्या बताया कि पानी हमेशा हाइयर वाटर पोटेंशियल, मैं लिख देता हूं, हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। हाइयर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? कम नेगेटिव, कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ। दैट मीन्स यहां पर ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कम गाढ़ा होगा, या यहां पर ज्यादा पानी होगा। सीधी सी बात है, ज्यादा पानी और कम कम सॉल्यूट, ज्यादा पानी होगा कम सॉल्यूट होगा। ये विलियन कैसा होगा बेटा? ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा। दैट मीन्स यहां पर कम पानी होगा, कम पानी होगा और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, कम सॉल्वेंट होगा, ज्यादा सॉल्यूट होगा। तो अब वाटर विल फ्लो फ्रॉम, वाटर कहां से कहां जाएगा? तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, आप ये कह सकते हो। पानी कहां से कहां जा रहा है बेटा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। पानी कहां जा रहा है? कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ। वाटर विल फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव concentration to the region of low negative concentration, and water will flow from कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की तरफ, है ना, कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की तरफ। या पानी जाता है कहां से? ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। पानी फ्लो हो रहा है कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ। जो कितना डेफिनेशन निकल के आ गया, है ना, कितना सारा डेफिनेशन आ गया पानी कहां से कहां जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बस आपको धैर्य रख करके इसको दोबारा से बेटा वीडियो को देख रहे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, राइट। और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आपके दिमाग में भेजे में नहीं घुसेंगे आपको कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम लोग एक एक चीज को हम लोग पढ़ते चलेंगे, लाइक अभी हम लोग इम्बाइबेशन पढ़ेंगे, फिर डिफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, है ना। इन सब टॉपिक के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा पानी कहां से कहां जाएगा। अच्छा, अगर इक्वेशन की बात करें इसकी, तो साइन डब्ल्यू जो होता है, दैट मींस वाटर पोटेंशियल हमेशा किसके बराबर होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के। ग्रेविटी पोटेंशियल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। प्रैक्टिकली प्लांट्स में साइन जी नेग्लिजिबल होता है। मतलब आप प्रैक्टिकली बात करें तो जो ग्रेविटी पोटेंशियल होता है ये यहां पर मान्य नहीं होता, और सॉल्यूट जो होते हैं वो वाटर पोटेंशियल को घटाते हैं। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल
वाटर पोटेंशियल को घटाने का काम करते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? नेगेटिव बनाते हैं, ज्यादा नेगेटिव बनाते हैं। जबकि प्रेशर पोटेंशियल, जबकि प्रेशर जो होता है ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ाता है। जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर पोटेंशियल की अगर अपन लोग बात करें इस तरीके से, प्रेशर पोटेंशियल की बात करें तो ये वाटर पोटेंशियल को हमेशा बढ़ाने का काम करेगा, और ये यहां पर क्या करेगा? सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल को हमेशा घटाने का काम करेगा। तो सॉल्यूट जो होता है बेटा, मैं लिख देता हूं, सॉल्यूट जो होता है ये वाटर पोटेंशियल को घटाएगा, और प्रेशर जो होता है बेटा, है ना, अगर आप एक्सटर्नली प्रेशर लगाते हो दैट मींस प्रेशर पोटेंशियल जो होता है ये हमेशा क्या करता है बेटा? ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगा, है ना। ये क्या करेगा बेटा? वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगा, ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो इस बात को याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कुछ खास बात भी यहां पर है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा वाटर पोटेंशियल का, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा मैंने यहां पर ऐड ऑन किया है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो, बट अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे और दिमाग को थोड़ा सा खोल करके इस पूरे पोर्शन को दोबारा से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका वाटर पोटेंशियल। और बेटा इस पे एक शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को जरूर आएगा, तो इसलिए इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।